टीपीएडीएल अजमेर प्रबंधन के अजमेर शहर में विद्युतीय सेवाएं प्रदान करने के 7 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर टीपीएडीएल के सीईओ सुनील कुमार शर्मा की अगुवाई में अजमेर कोटड़ा स्थित केसर स्वीट रेस्टोरेंट पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान टीपीएडीएल के सीईओ सुनील कुमार शर्मा एवं टीपीएडीएल के वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा विगत 7 वर्षों की विद्युतीय सेवाओं का अनुभव, उपलब्धियां और आने वाले समय में विद्युतीय व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाने की योजनाओं एवं तैयारियों की जानकारियां साझा की गई। जो आपकी बिजली कटौती होती है वो तो होती है, लेकिन इसके अलावा शहर के अधिकतर क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती जो होती है उससे पब्लिक परेशान है। देखिए, बिजली कटौती एक अलग टर्म है। उसको इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे राजस्थान राज्य वो अपनी बिजली आपूर्ति के लिए जो जनरेटिंग कंपनीज हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पीपीए कहते हैं, हम उसे पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं और अपनी बिजली की आवश्यकता के अनुरूप वो बिजली की व्यवस्था करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि जब गर्मी के मौसम में विशेषकर जबकि मांग जो है वो की गई व्यवस्था से भी बढ़ जाती है, तो अब उस गैप को बीट करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है किसी भी राज्य के। सभी राज्यों में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि राजस्थान में हो रहा है, सभी राज्यों में ऐसा होता है कि जो गैप है डिमांड और सप्लाई का उसको बीट करने के लिए उस गैप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, डिस्ट्रिक्ट्स में, इवन कंज्यूमर्स में। तो सबसे पहले प्रयास ये रहता है कि जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली अधिक खर्च करते हैं, उनको पहले उसमें योगदान देना चाहिए। और इसीलिए जो एक शेड्यूल आता है सरकार की तरफ से, एक शेड्यूल आता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक सप्लाई नहीं रहेगी, तो उससे जो बचत होती है बिजली की, उससे वो कमी जो गैप है वो मीट होता है। एक तो ये हो गया जो शेड्यूल्ड पावर कट देना चाहिए। एक शेड्यूल्ड आउटेज हमें लेने पड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ रिपेयर वर्क होना है, तो उसको करने के लिए हम लोग 48 आवर्स पहले आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जनता को सूचित करते हैं। हमारा शेड्यूल आता है और आप लोग उसको प्रसारित करते हैं ताकि जनता को पहले से पता हो कि कौन से इलाके में कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी तारीख को बिजली की उपलब्धता बाधित रहेगी। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि कई बार कुछ फॉल्ट्स हो जाते हैं जो कि नॉर्मली एक्सेसिव डिमांड की वजह से होते हैं कि सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा आता है, कोई ना कोई इक्विपमेंट, कोई केबल फॉल्टी हो जाती है। ऐसे फॉल्ट्स को मीट करने के लिए इमरजेंसी शटडाउन्स की आवश्यकता होती है और उन इमरजेंसी शटडाउन्स को फोरकास्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वो तो अचानक एक इमरजेंसी क्रिएट हुई है। और इन इमरजेंसी शटडाउन्स को लेकर के हम सिस्टम को दोबारा से व्यवस्थित करके और सप्लाई को, ताकि मुझे आप लोगों के माध्यम से जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी बहुत मदद चाहिए, क्योंकि जब ये बरसात का मौसम आता है तो करंट लीकेज की प्रॉब्लम्स नोटिस में आती हैं, क्योंकि जो जैसे पार्क हैं, पार्क की मेटल फेंसिंग है या कोई आयरन पोल है, उनमें कई बार करंट आता है। तो हमें जैसे ही आप लोग सूचना देंगे हम तुरंत उसको अटेंड कर पाएंगे। हमारे अपनी टीम भी एक ड्राइव लेती है, मॉनसून ड्राइव हम उनको उसको कहते हैं, जिसमें कि हम लोग जितने भी जो जहाँ की पब्लिक फुटफॉल काफी ज्यादा है और ऐसे इलाकों में जा करके हम लोग खुद चेक करते हैं कि कहाँ पर करंट लीकेज हो रहा है। डायरेक्ट नंबर भी आप सूचना दे दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। जी बिल्कुल, हमारा डायरेक्ट नंबर है जो हमारा कॉल सेंटर का नंबर है, आप वहाँ पे सूचना देंगे तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। नंबर बताना सर, बरसात के सीजन में आम जनता को क्या मेरी अपील है, मैं पहले भी एक बार अपील कर चुका हूँ, मैं दोबारा आपके माध्यम से अपील करता हूँ हमारे अजमेर के उपभोक्ताओं को, अजमेर की जनता को, कि अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह पर कोई करंट लीकेज की शिकायत देखने को मिलती है तो आप तुरंत हमारे कॉल सेंटर नंबर पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचित करें। हम जल्द से जल्द, बिकॉज ये सबसे इमरजेंसी कंप्लेंट होती है,
फायर की और ये करंट लीकेज की, ये टॉप प्रायोरिटी पर हम इसको अटेंड करते हैं ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे उस करंट लीकेज। 2 टाइम पे पीक आता है जो बिजली की डिमांड है, उसके जो कर्व बनता है, अगर आप उसका कर्व बनाएंगे तो 2 पीक आते हैं दिन में 24 घंटे में। एक पीक जो आता है वो आता है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में दिन में, और दूसरा जो नाइट पीक है वो रात को 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आता है। तो जैसे ही लोग सोने जाते हैं तो सभी अपना एसी ऑन करके और सोने जाएंगे, बात है कंफर्ट के लिए, और उस समय एकदम से स्पाइक आता है पावर, और वो जो स्पाइक है उसकी वजह से ट्रिपिंग्स होती है। और वही एक वजह है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम आप बता रहे हैं उस समय अलग अलग एरिया में अलग अलग दिनों में इस तरह के फॉल्ट्स आ सकते हैं। तो जर्नी सबसे बड़ी बात ट्रिपिंग हो रही है काफी। मैं वही बता रहा था क्योंकि जो कल हम लोगों ने अपना एक्शन प्लान शेयर किया है UVVNL के साथ, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें इसका कारण समझना होगा। करीब 37% एक तो बिजली की डिमांड इंक्रीज कर गई है। अगर हम जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है या हमारे देश के किसी भी स्टेट का रेगुलेटरी कमीशन है, वो लोग सेल ऑफ पावर को एक अनकंट्रोलेबल पैरामीटर मानते हैं। यानी कि कौन कंज्यूमर कितनी बिजली की खपत करेगा ये हमें कभी पता नहीं चल सकता। कोई कंज्यूमर एक एसी लगा रहा है अपने घर में, कोई किसी ने 4 लगाए हैं, वो हमसे पूछ के नहीं लगाते हैं, और वो स्वतंत्र भी हैं लगाने के लिए, लेकिन उससे सिस्टम पे डिमांड क्रिएट होती है जिसके लिए प्लान कर पाना हमारे लिए संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें पहले सोचना नहीं है। डिमांड जब बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई डिमांड के अगेंस्ट ही हम लोग प्लान कर सकते हैं, और इसी वजह से हमने अभी पाया कि करीब 37% ये जो डिमांड बढ़ गई है तो ये बढ़ी कहाँ है। तो वो जब हमने देखा तो मुख्यतः हमारे 6 ऐसे PTR कहते हैं लोग, जैसे एक DTR होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आपके घरों के आसपास आपको लगे हुए दिखते हैं, और PTR होते हैं पावर ट्रांसफार्मर जो हमारे सब स्टेशंस में लगे हुए होते हैं, जो बड़े साइज के ट्रांसफार्मर्स हैं। 6 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको की ऑगमेंट करने की, यानी कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, और 2 नए ट्रांसफार्मर PTR हमें लगाने पड़ेंगे इस बड़ी हुई डिमांड को मीट करने के लिए, और 4 ट्रांसफार्मर्स हम स्वैप करेंगे, यानी कि जहां पर 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी जगह हम 8 MVA का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और जहां पर 8 MVA का ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया वहां पर हम 12 MVA का ट्रांसफार्मर लगा करके इस बिजली की आपूर्ति करेंगे। एक तो ये था। दूसरा, हमारे कुछ फीडर्स हैं 33 kV के और 11 kV के जो ओवरलोडेड हैं, उन फीडर्स को भी हम फर्दर स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, कुछ एडिशनल फीडर्स ले करेंगे। हमने कल AVVNL के MD साहब और चीफ इंजीनियर साहब के माध्यम से ये भी उनसे निवेदन किया कि RVVNL को बोल करके हमें एक आध जगह पर एक्स्ट्रा बे चाहिए होगी ताकि हम एडिशनल फीडर्स RVVNL के ग्रिड से निकाल करके और अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो अपने प्रयास से हमारी पूरी मदद करेंगे, और ये अगले आने वाले 3 से 4 महीनों में ये व्यवस्थाएं हम लोग कर लेंगे जो मैंने अभी आपके साथ। इस गर्मी के मौसम में भी जो अजमेर वासी हैं उनको 2 दिन विशेषकर ऐसे रहे जिस दिन की काफी कष्ट का सामना करना पड़ा। 21 जून और 26 जून ये 2 दिन ऐसे रहे जिस दिन की काफी आउटेजेस हुई। एक तो 1 जुलाई 2024 को हम लोगों ने 7 साल पूरे किए हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट है ये 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। इस 20 साल में से 7 साल हमने पूरे किए हैं, और हमारे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जनसंपर्क अधिकारी ने एक डिटेल्ड प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कि हमने 7 साल की उपलब्धियां उसमें दर्ज की हैं, और आप लोगों के माध्यम से उसको मीडिया में काफ़ी कवरेज भी मिला। मुख्यतः मैं फिर से बता दूं एक बार कि जो अजमेर शहर में ऑटोमेशन पे हमने काफ़ी काम किया है,
नया नेटवर्क ले करने पे काफ़ी काम किया है। करीब 500 से ऊपर हमने ट्रांसफार्मर्स नए लगाए हैं इस ड्यूरेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोगों को करीब 37.5 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना था पहले 5 साल में। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 120 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया है, जिससे कि जो बुनियादी ढांचा है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का वितरण का उसको मजबूती प्राप्त हुई है और उसके माध्यम से अजमेर के हमारे जो उपभोक्ता हैं उनकी सेवा निर्बाध रूप से करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो ये हमारे कुछ सर आपने जब से ज्वाइनिंग ली है तब से क्या कमियां आपको नजर आई है टाटा पावर में? अभी इनफैक्ट जैसा मैंने कहा था अभी पहले कि गर्मी का जब मौसम आता है तो वो हमें टेस्ट करता है, हमारी तैयारी को भी टेस्ट करता है। और इस साल भी कुछ वैसा ही हुआ कि हम लोग इतनी बड़ी एक पावर डिमांड जो बढ़ी है उसके लिए शायद तैयार नहीं थे, क्योंकि करीब 37% पावर डिमांड बढ़ गई है एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेम क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और उसको पूरा करने के लिए अभी नए ट्रांसफार्मर्स हम लगाने जा रहे हैं। करीब करीब हमारी दिल्ली से भी हमने अपने कुछ विशेषज्ञों को बुलाया है और उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी गहन चर्चा की है, सर्वे किए हैं, फील्ड सर्वे किए हैं, सिस्टम कंस्ट्रेंट्स को नोट किया है और करीब करीब 30 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर आवश्यक होगा इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए। और उसी की डिटेल, उसका ब्यौरा हमने कल साझा किया अपने जो MD AVBNL हैं और चीफ इंजीनियर साहब हैं उनके साथ। और आने वाले 1 साल में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर करेंगे और एक बार जब ये हो जाएगा तो उससे हमारा बुनियादी ढांचा इतना मजबूत हो जाएगा कि आने वाले एटलीस्ट 3 से 5 साल बिजली व्यवस्था अजमेर शहर में सुचारू हो जाएगी और निर्बाध रूप से बिजली वितरण का कार्य जारी रखने में हमें कामयाबी। जब फिक्स कर रहे होते हैं तो कई बार समय अधिक लगता है, क्योंकि फॉल्ट्स कई बार मेजर होते हैं, कई बार फॉल्ट्स को लोकेट कर पाना संभव नहीं होता है बहुत जल्दी, तो फॉल्ट्स को लोकेट करने में समय लग जाता है। एक बार लोकेट हो जाते हैं तो उसको मरम्मत। दिनों पहले हजारीबाग पर एक गाय मरी थी अजमेर में, तो ऐसा कोई मुआवजे की भी प्रावधान है क्या? हाँ, इसमें मुआवजे के प्रावधान है। इसकी नोटिफाइड रेट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स होते हैं। जो भी उस कैटल का जो भी ओनर है वो अगर आकर के क्लेम करेंगे उनको हम लोग जो भी अप्रूव्ड रेट है उस रेट पर हम उनको मुआवजा देंगे। अजमेर में इस तरीके के मुआवजे दिए गए क्या पहले? ये मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं पता कर सकता हूँ। खुले बॉक्सेज हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग किया जाए। ये एक बड़ी समस्या है हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग जब भी इन बॉक्सेस पे कवर लगाते हैं या जो इनिशियली जो कवर लगे हुए आते हैं इनके ऊपर, ये कुछ शरारती तत्व, हर प्रकार के तत्व हैं समाज में, वो इसको निकाल करके बेच देते हैं, क्योंकि ये मेटल का कवर होता है। वो उनके लिए कबाड़ के में ये जो भी उसका स्क्रैप की जो वैल्यू है वो उसके लिए उसको निकाल करके बेच देते हैं और उसकी वजह से ये हज़ार्ड क्रिएट होता है। हम लोग दोबारा मेटल कवर जहाँ भी लगाते हैं उसके साथ भी ऐसा ही होता है। अभी हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि कोई पॉलीमरिक मटेरियल मिल जाए जिससे कि हम उसको कवर को लगा सकें, उस पर भी हम लोग प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसकी सप्लाई आती है तो हम लोग इसको जरूर कवर करेंगे। कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक हज़ार्डस सिचुएशन क्रिएट होती है, कवर्स के नहीं होता है। बिल्कुल।